नमस्कार। जिंदगी जरा नज़दीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम आज एक नई कहानी के साथ। इस कहानी ने मेरे दिल को बहुत छुआ, मेरे को पूरा झकझोर दिया। वैसे मैंने ये कहानी अपने ब्लॉग में डाली हुई है shashiji.com या shashi.bharat। आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। 3 फकीर थे, बहुत ही अच्छे थे वो। जहाँ जाते थे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। जिस भी गांव जाते थे वहाँ की आबो हवा ही बदल जाती थी। काफ़ी समय तक वो इधर उधर आसपास के गांव में घूमते रहे, वहीं रह रहे थे। वहाँ पर ही उन्होंने अपनी एक झोपड़ी बना ली थी, वहीं पे वो तीनों रहा करते थे। सारे गांव वाले उनसे बहुत खुश थे क्योंकि उनके आने के बाद उस गांव की आबो हवा बदल गई, सब कुछ ही बदल गया। गांव एक खुशहाल हो गया। काफ़ी समय हो गया था उनको वहाँ रहते हुए, तो वो बूढ़े हो गए। जब वो बूढ़े हो गए तो उनमें से एक फकीर का देहांत हो गया। वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सारे गांव वाले सोचने लगे ये लोग इतना खुश रहते हैं हमेशा, पर जब उन्होंने ये खबर सुनी कि उनमें से एक फकीर का देहांत हो गया तो वो सोचने लगे आज तो वो जरूर दुखी होंगे, चलो हम चल के देखते हैं। तो सारा का सारा गांव उनकी झोपड़ी के पास इकट्ठा होने लगा। बहुत सारे लोग उनकी झोपड़ी के पास इकट्ठे हो गए उनको देखने के लिए। परंतु उन्होंने जो देखा वो तो आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त, जो उनका साथी है, उसकी मृत्यु हो गई है और वो वहाँ पर लेटा हुआ है और वो दोनों बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। गाँव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे दोस्त हैं, अपने दोस्त की मौत पर भी हंस रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा ये जो जमीन पे सोया हुआ है ये तुम्हारा साथी ही तो है? बोले हाँ। तो बोले फिर तुम इसका तो देहांत हो गया, फिर तुम इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? बोले हमारा ये साथी चला गया इसीलिए तो हंस रहे हैं। हमको तो ये पता ही नहीं था। जिंदगी जस्ट ए जोक, जिंदगी तो एक मजाक है। हम तो ये समझते ही नहीं थे। हम तो यही सोच रहे थे कि हम तो यहाँ हमेशा रहने के लिए आए हैं। हमको तो ये पता ही नहीं था कि एक दिन हम ऐसे ही चले जाएंगे। ये तो मजाक ही बन गया कि एक सपना था, हमारे दोस्त के रूप में आया और सपना चला गया। एक मजाक था, एक जोक था, वो चला गया। एक पानी का बुलबुला था, उठा और चला गया। एक फूल था जो उगा, खिला और मुरझाया और चला गया। वैसे ही हमारा जीवन है कि हम इस धरती पे आए और ऐसे ही चले जाएंगे। ये तो हमको पता ही नहीं था, इसीलिए तो हम हंस रहे। सोच के बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या? सारा गांव आश्चर्यचकित था। फिर धीरे धीरे उन्होंने उनकी शव यात्रा निकालने की तैयारी की। शव यात्रा निकालने लगे तब भी वो जोर जोर से हंस रहे थे। जब शव यात्रा के साथ चल रहे थे तब भी जोर जोर से हंस रहे थे। फिर जब वो चल रहे थे, चलते चलते वहाँ पे पहुँचने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि जो जो लोग यहाँ पे उदास हैं वो सब अपने घर चले जाएं। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या? तो बोले हाँ, जो जो लोग उदास हैं, जो बहुत दुखी हैं, वो अपने अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे दोस्त को जहाँ हम आखिरी समय में लेके जा रहे हैं वो वहाँ पर बहुत दुखी लोगों के साथ जाए। हम चाहते हैं कि हम उसको हंसते हंसते विदा करके आए। और वो हंसे जा रहे थे। फिर सब वहाँ पर पहुँच गए अंतिम संस्कार की जगह पे। तो उन्होंने, गांव वालों ने कहा कि भाई अंतिम संस्कार से पहले इसके कपड़े बदलने होंगे, इसको नहलाना होगा। तो उन्होंने कहा रुको, हमारा दोस्त जो चला गया वो कह के गया था मेरे कपड़े मत बदलना और मेरे को नहलाना तो बिल्कुल भी मत, इसलिए आप ये सब कोई काम नहीं करेंगे। हमारे दोस्त ने कहा है कि हमारी उसकी अर्थी को वैसे के वैसे ही उस पर चढ़ा देना। गांव वालों ने कहा ठीक है भाई, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ती है।
तो उन्होंने उसकी अर्थी को वैसे के वैसे रख दिया। अब भी वो दोनों दोस्त हंसे जा रहे थे, पर थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि उस अर्थी में से कहीं से फूलझड़ी निकल रही है, कहीं से पटाखे निकल रहे हैं, कहीं से बम फूट रहे हैं। सारे लोग हैरान रह गए, बोले ये क्या, और जोर जोर से हंसने लगे। बोले अर्थी जल रही है, अर्थी में से बम पटाखे निकल रहे हैं। उसने नहाने के लिए इसीलिए मना किया था, उसने कपड़े बदलने के लिए इसीलिए मना किया था, क्योंकि वो उसने मरने से पहले ही अपने कपड़ों में बम पटाखे छुपा लिए थे, क्योंकि वो चाहता था कि जब वो जाए तब भी सब लोग हंस रहे हों, क्योंकि जिंदगी भर वो सबको हंसाता हुआ ही तो आया था। जब सारे के सारे लोगों ने देखा उसमें से बम पटाखे निकल रहे हैं, सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे और वो चला गया। जाते जाते भी सबको एक हंसने का बहाना दे गया, परंतु हम कहाँ हैं? हम तो बस कभी कहीं अकेले बैठे हुए उदास परेशान से बैठ जाते हैं। हंसना तो भूल ही गए हैं, जैसे हंसी नहीं आती। आजकल लोगों को हंसी नहीं आती, वो सिर्फ मुस्कुरा के रह जाते हैं। जोर से ठाके लगा के हंसना तो लोग भूल ही गए हैं। उनको लगता है कि ये एक बैड मैनर्स होता है, पर ऐसा नहीं है। जब हम ठाके लगा के हंसते हैं तो हमारे शरीर में से जो एक अलग ही भाव पैदा होता है, वो भाव बहुत अलग होता है। मुस्कुराने से भी एक भाव पैदा होता है, पर जो ठाके लगा के हंसने से जो भाव पैदा होता है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। परंतु आजकल लोग नहीं हंसते, ठाके लगा के तो बिल्कुल भी नहीं हंसते। बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको जो खुल के हंसते हैं। जिंदगी एक झोंक है भाई, और झोंक के ऊपर तो हंसो, खुश हो जाओ। जब तक हम जिंदा हैं ये खुश रहने के लिए एक बहाना काफ़ी है। हमें कोई और बहाना चाहिए कि खुशी आएगी, दबे पाँव आएगी, फिर वो हमारे कान में आके कहेगी, अरे भाई कब तक उदास बैठे रहोगे, अब तो खुश हो जाओ, अभी तुम जिंदा हो, अभी तुम्हारे पास खुश रहने के लिए बहुत सारी वजह हैं। क्यों ना हम सब मिलकर खुश हो जाएं, क्योंकि हम जिंदा हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर अभी हैं। तो अभी हैं तो हमको खुश रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए और आप भी मेरे इस मुहिम में शामिल हो जाएं। मेरा मकसद लोगों को खुशियाँ देना है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत खुश है, बहुत। मैं हर तरह से बहुत खुश हूँ, दिल से, दिमाग से, मन से, सबसे। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी खुश रहें। धन्यवाद।